दानवीर कर्ण का मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ, बहुत सुंदर। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहावसान हो गया, वो पांडवों से याचना करने लगा, पांडव मेरे पत्नी का देहावसान हो गया, मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे अर्थी सजानी है, मुझे लकड़ी चाहिए। पांडव ने ब्राह्मण को बोला, हाँ रुको मैं कुछ करता हूँ। वो ब्राह्मण गए अपने कमरे से बाहर, जंगल में घूमे, सब लकड़ियाँ देखी, सब लकड़ियाँ बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। वो घर पर आकर पुनः ब्राह्मण देवताओं का हाथ जोड़कर बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता क्षमा चाहते हैं, हम कुछ मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हें सूखी लकड़ियाँ चाहिए और पूरे जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहीं नहीं है, हमें क्षमा करना, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो ब्राह्मण देवता निराश होकर कर्ण के पास पहुँचते हैं। कर्ण को कहते हैं, मेरी पत्नी का देहावसान हो गया है, मुझे अर्थी सजानी है, मुझे उसे जलाना है, मुझे लकड़ी की आवश्यकता है, सूखी लकड़ियों की आवश्यकता है। तुरंत ही कर्ण क्या करते हैं, जिस चारपाई पर वो बैठे होते हैं वो खड़े होते हैं, कुल्हाड़ी लेके आते हैं बाहर से और अपना जो चारपाई है जिस पर कर्ण सोया करते थे, उस चारपाई को वो टुकड़े टुकड़े करके छोटी छोटी लकड़ियों में तब्दील कर देते हैं और ब्राह्मण देवता को देकर बोलते हैं, जाओ अपनी पत्नी का दाह संस्कार करो। ऐसे हैं कर्ण। दानवीर हो तो ऐसे हो। देखिए जो पांडव थे वो भी कर सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं किया और दानवीर कर्ण ने अपनी चारपाई को तोड़कर वो लकड़ी का बंडल उसे दे दिया। दानवीर कर्ण तो वो थे जो कुंडल कवच जिनके शरीर पर था और जब तक कुंडल कवच था उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो राजा इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों ना इससे कुंडल कवच ले लिए जाएं। दानवीर कर्ण को पहले ही बता दिया गया कि वो इंद्रदेव तुम्हें छलने के लिए, तुमसे कुंडल कवच लेने के लिए अलग अलग प्रकार के रूप धर के आएंगे और तुमसे कुंडल कवच मांगेंगे, तुम देना मत। दानवीर कर्ण के पिता ने यह बात दानवीर कर्ण को बताई। दानवीर कर्ण ने कहा, पिताजी क्षमा कीजिएगा, कोई याचक मेरे पास आए और मैं उसकी याचना पूरी न करूं, उसकी मांग पूरी न करूं, यह मेरे से संभव नहीं। बोले, वो तुझे छलने आ रहा है। बोले, कोई भी हो, छलने आ रहा हो, कुछ भी कार्य से आ रहा हो, लेकिन यदि वो मांगेगा तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। वो आए, इंद्र आए और उन्होंने धोखे से कुंडल कवच मांगा और कर्ण को पता था कि कुंडल कवच नहीं रहेंगे तो मेरी मृत्यु हो सकती है और अगर कुंडल कवच रहे तो मेरी मृत्यु असंभव है। लेकिन उन्होंने ये भी जानते हुए कुंडल कवच दे दिए कि मेरे साथ छल किया जा रहा है, लेकिन चूंकि मांगने वाला आया था तो उसके खाली हाथ नहीं लौटाना था, इसलिए कर्ण ने अपने, आप ये पूरे इतिहास को उठाकर देखें, ऐसा कोई कर्ण जैसा दानवीर कोई आपको मिलेगा नहीं।